सो गाइस, जैसा कि हमने देखा कि हेमू बीस्ट गॉड को जिंदा करने के लिए एक एशियन केव में चला गया। ग्रेट शमन बियाओ को ठीक करने के लिए मान गए, इसीलिए जांग उन्हें गोस्ट किंग सेक्ट में ले जा रहा था। फिर अब हम ग्रेट शमन को देखते हैं, वो जांग और जियो बाई उर्फ जिया के साथ गोस्ट किंग सेक्ट की तरफ जा रहे थे। वो बताते हैं कि प्राचीन काल में शियान माउंटेन्स के बीच एक बहुत ही ताकतवर बिस्ट डीमन ने जन्म लिया, जिसे बिस्ट गॉड के नाम से जाना जाता। बिस्ट गॉड ने डेमोनिक बिस्ट की मदद से इंसानी दुनिया में तबाही शुरू कर दी और मासूम लोगों को मारने लगा। वो ट्राइब के एशियन सोर्सर ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर एक एक करके वो सब डेमोनिक बिस्ट के हाथों मारे गए। आखिर में सोर्सरर क्वीन लिंग लोंग ने अपनी जान की कुर्बानी देकर लेजेंडरी फॉर्मेशन 8 डीमन मिस्टिक फायर फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके इंसानों को बचाया। उन्होंने बिस्ट गॉड के साथ सारे डेमोनिक बिस्ट को एक केव में सील कर दिया, मगर इतने सारे बिस्ट को कैद करने की वजह से उनकी लाइफ फोर्स काफी कमजोर पड़ गई। उनके पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए उन्होंने खुद को एक पत्थर की मूर्त में बदलकर बिस्ट गॉड की केव के ऊपर खड़ा कर लिया, ताकि वो बिस्ट को कैद रखने वाली सील की हिफाजत कर सके। मरने से पहले सोर्सरर क्वीन ने 5 सीक्रेट रेलिक्स अपने सबसे भरोसेमंद योद्धाओं को दे दिए। जहां तक वो 5 सीक्रेट रेलिक्स केव में वापस नहीं चले जाते, बिस्ट गॉड दोबारा आजाद नहीं हो सकता। मगर अफसोस की बात है कि जिस टेक्निक को हेताई इस्तेमाल करता है वो डीमंस की ब्लैक फायर सोर्सरी है। मुझे लगता है कि किसी ने हेताओ को फायर सोर्सरी सिखाई होगी, और अगर ऐसा है तो वो शख्स बिस्ट गॉड को आजाद करने के लिए ये सब कर रहा है। ये कहते हुए ग्रेट शमन जोर जोर से खांसने लगते हैं। जांग तुरंत अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके उन्हें ठीक करने की कोशिश करता है। जियो बाई कहती है कि इन सब बातों को सैकड़ों साल बीत चुके हैं और अब हम नहीं जानते कि यह सब सच होगा भी या नहीं, इसीलिए आपको ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ग्रेट शमन कहते हैं कि हम इतनी दूरी आ गए पर एक भी बिस्ट हमारे सामने नहीं आया। इसका मतलब बिस्ट स्मोक अभी भी काम कर रहा है। जब तक ये स्मोक हमारे कार्ड पर लगा रहेगा, साधारण बिस्ट हमें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है कि हम बिना किसी परेशानी के अपने मुकाम पर पहुंच जाएंगे। फिर हम गोस्ट किंग सेक्ट में किंग लोंग को देखते हैं। वो गोस्ट किंग को बताता है कि हमें गुई ली का मैसेज मिला है। वो एक ग्रेट शमन को अपने साथ लेकर जा रहा है जो बियाओ को ठीक कर सकते हैं। गोस्ट किंग इससे बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। वो कहते हैं कि सारे गार्ड्स को यहाँ बुलाओ, मैं चाहता हूँ कि सब मेरे साथ मिलकर ग्रेट शमन का स्वागत करें। वहीं फाजियांग जुएकी से कहता है कि जिन ट्राइब के लोगों के हिसाब से उस दिन 2 कबीलों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। जूनियर जांग मासूम लोगों को बचाने के लिए उस लड़ाई में पड़ गए। जुएकी कहती है कि वो लोगों को बचाने के लिए वहां आया था, पर हमारी गलतफहमी की वजह से वो घायल हो गया। उसने जो भी गलत किया है उसने कभी भी अपनी मर्जी से ऐसा नहीं किया। उसके दिल में कोई बुराई नहीं बल्कि एक बोझ है जिसके चलते वो गलत कदम उठा रहा है। यही कारण है कि वो हमेशा अकेले रहना पसंद करता है और कभी भी खुद को इस रास्ते से वापस नहीं लौटा सकता। दूसरी तरफ एशियन ब्लैक विच क्लैन का मेंबर हेमू लिंग लोंग के स्टेचू के पास जाकर कहता है कि आखिर तुम यहाँ आ ही गए। फिंगर को लगता है कि हेमू को उसके बारे में पता चल गया। वो बहुत ही ज्यादा डर गई, लेकिन तभी वो क्लैन का सोर्सरर ब्लैक टाइगर वहाँ आता है। वो कहता है कि आखिर तुमने अभी तक अपनी जिद नहीं छोड़ी, इसी तरह तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। हेमू उसे बिग ब्रदर कहकर बुलाता है। वो कहता है कि मैं जिस मुकाम पर खड़ा हूँ मैं वहाँ से वापस नहीं लौट सकता। ब्लैक टाइगर गुस्से में स्वॉर्ड स्लेश से उस पर हमला करता है, मगर हेमू ने ब्लैक ड्रैगन की मदद से उसका अटैक फेल कर दिया। वो कहता है कि उस वक्त सोर्सरर क्वीन की गलती थी, इसीलिए अब मैं उसकी कसम खाकर उसके अधूरे काम को पूरा करूंगा। वो वहाँ से चला गया। अचानक आसपास के सारे जानवर खतरनाक बिस्ट में बदल गए। बहुत सारे डेमोनिक बिस्ट और व्हाइट टाइगर बिस्ट जांग और उसके साथियों का रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं। जांग कार्ड नहीं रोकने देता, वो लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। एक बिस्ट कार्ड को चला रहे हॉर्स को खाने की कोशिश करता है, मगर जांग ने उसे रोक दिया। वो एक फॉर्मेशन की मदद से कार्ड को संभाल कर रखता है, क्योंकि ग्रेट शमन काफी कमजोर थे। अगर कार्ड गिर गया तो उन्हें ज्यादा चोट लग सकती थी, और अगर उन्हें कुछ हो गया तो बियाओ खतरे में पड़ जाएगी। जांग कार्ड के ऊपर चढ़कर बिस्ट को मारने लगा। वो अपने साथी से कहता है कि ग्रेट शमन बुरी तरह से घायल है, अगर उन्हें कुछ हो गया तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, इसीलिए हमें बिस्ट से दूर जाना होगा। साथी कार्ड को लेकर माउंटेन्स के बीच चला गया। ग्रेट शमन कहते हैं कि बिस्ट गॉड की सील टूटने वाली है। मुझे डर है कि अब ऐसी तबाही शुरू होगी जिसे रोकना लगभग नामुमकिन है। डीमन क्लैन साउथर्न में खून की नदियां बहा देगा। 3 बिस्ट जुड़कर एक जायंट बिस्ट में बदल गए। वो जांग पर हमला करने के लिए जाता है, मगर जांग उसका मुंह पकड़कर
लेकर उसके 2 टुकड़े कर देता है। बिस्ट से फाइट करते हुए वो सोचता है कि चाहे कुछ भी हो जाए पर मुझे ग्रेट शमन को सही सलामत हुकी माउंटेन पर पहुंचाना होगा। वो अपनी पूरी ताकत के साथ उन बिस्ट को मारने लगा, लेकिन तभी जमीन के अंदर से एक बोन ड्रैगन बाहर निकल आया। वो बोन्स की मदद से कार्ड पर हमला करने लगता है, मगर जांग ने ब्लड आर्ट की मदद से उन्हें रोक लिया। वो बोन ड्रैगन को मारने की कोशिश करता है। मौके का फायदा उठाकर एक ईगल कार्ड को लेकर वहां से उड़ने लगी, लेकिन जांग ने उसे मार डाला। बिस्ट उसके साथी को खा गए और ग्रेट शमन कार्ड से निकलकर जमीन पर गिरने लगते हैं। जांग बिस्ट के बीच फंसा हुआ था, इसीलिए वो जियो भाई से मदद मांगता है। जियो भाई अपने एक पावरफुल अटैक की मदद से सारे बिस्ट को दूर कर देती है। जांग ग्रेट शमन को लेकर वहां से दूर भागने लगा। बिस्ट भी उसका पीछा करने लगते हैं। एक जायंट बोन ड्रैगन जांग पर हमला करता है, लेकिन जियो भाई अपने थ्रेड अटैक की मदद से उसका दिल नष्ट कर देती है, जिस वजह से बोन ड्रैगन मारा गया। जांग बिस्ट को मारते हुए आगे बढ़ रहा था, पर लगातार बिस्ट आते जा रहे थे। उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा, इसीलिए वो ग्रेट शमन को ओल्ड बेल फॉर्मेशन में बंद करके दूर फेंक देता है ताकि वो सुरक्षित रह सके। जांग खुद अपनी डेमोनिक स्टिक की मदद से बिस्ट को मारता है। एक ईगल गोल्डन बेल पर हमला करने के लिए आती है, पर जांग को उसके बारे में पता चल गया। वो डेमोनिक स्टिक की मदद से उसे रोककर अपने लाइटनिंग अटैक की मदद से उसे मार देता है। अचानक एक बोन ड्रैगन जियो भाई पर हमला करने के लिए आता है, मगर वो अपनी चार्म मैजिक की मदद से उसे रोक देती है। वो बिस्ट पर एक पावरफुल अटैक करने लगती है। अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसकी वजह से माउंटेन नष्ट होने लगते हैं। जांग ग्रेट शमन को लेकर अटैक वाली जगह से दूर चला गया ताकि उन्हें चोट न लगे। वो जियो भाई से कहता है कि हमें जल्दी ये सब खत्म करना होगा, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। जियो भाई बोन ड्रैगन के टुकड़े टुकड़े करके जांग के पास आ गई। उसके हमले की वजह से माउंटेन पूरी तरह से बर्बाद हो गया और रास्ता बंद हो जाता है, जिसकी वजह से बचे हुए बिस्ट उनके पीछे नहीं आ पाए। जांग जियो भाई और ग्रेट शमन को लेकर वहां से आगे बढ़ गया। जुएकी और जियांग भी डेमोनिक बिस्ट का मुकाबला कर रहे थे। एक लड़का डेमोनिक ईगल से बचने के लिए पानी में कूदने लगा। ईगल उसे पकड़ने वाली थी, पर जियांग ने उसे बचा लिया और जुएकी ने एक पावरफुल स्लेश की मदद से उसके 2 टुकड़े कर दिए। इससे बाकी ईगल्स को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी फायर पावर की मदद से जुएकी पर हमला करने की कोशिश करती है, पर जुएकी उनसे बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी। उसे सारे हमलों के बारे में पता चल गया और वो आसानी से उसके अटैक से बच जाती है। वो अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करके ईगल्स को मारने लगती है। इतने वक्त में जियांग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से उस लड़के को ठीक कर देता है। एक ईगल अपने फेदर्स से जुएकी को घायल करने की कोशिश करती है, पर इससे जुएकी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी डिवाइन स्वॉर्ड की मदद से ईगल की गर्दन काट देती है। अचानक 3 ईगल्स एक साथ मिलकर उस पर फायर अटैक करती है। शुरुआत में जुएकी घबरा गई, पर वो खुद को संभाल कर अपनी आइस पावर की मदद से उन फायर अटैक को आइस टोर्नेडो में बदल देती है, जिसके बीच आकर ईगल से बर्फ में जमकर मारी गई। रात में वो लड़का जुएकी और जियांग को जानवरों के अचानक बिस्ट बनने के बारे में बताता है। जियांग पूछता है कि इसका मतलब तुम्हें कहना चाहते हो कि ये सब बिस्ट शुरुआत में साधारण जानवर थे, पर किसी चीज के चलते खुकार बिस्ट में बदल गए। पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जुएकी कहती है कि अगर ये सही कह रहा है और जानवर सच में डेमोनिक बिस्ट में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर ये शिवान माउंटेन्स तक पहुंच गए तो मुझे डर है कि हम सब खतरे में पड़ जाएंगे। वो उस लड़के से कहती है कि इस वक्त पूरे साउदर्न एरिया में वॉर होने के आसार लगे हैं, पर किली विलेज में जिन ट्राइब के लोग शांति से रह रहे हैं, तुम कुछ वक्त के लिए किली विलेज में जाकर रह सकते हो। जैसे ही वॉर शांत होगी, हम तुम्हें वहां से निकाल कर तुम्हारे घर भेज देंगे। वो लड़का वहां से जाने के लिए मान गया। जुएकी कहती है कि तुम्हें याद रखना होगा कि तुम किली विलेज में एक शरणार्थी बनकर जा रहे हो, इसीलिए तुम्हें भूल कर भी कोई गड़बड़ नहीं करनी, वरना जिन ट्राइब के लोग तुम्हें विलेज से निकाल देंगे और बिस्ट तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए सोच समझ कर काम करना। लड़का उसकी बातें समझ गया। वो चुपचाप किली विलेज की तरफ चला जाता है। जियांग जुएकी से कहता है कि मुझे जल्दी से तियानिन टेम्पल को डेमोनिक बिस्ट के बारे में बताना होगा, क्योंकि अगर बिस्ट सच में शिवान माउंटेन्स की तरफ जा रहे हैं तो हमें खतरा शुरू होने से पहले सारी तैयारियां कर लेनी चाहिए। तभी उन्हें जोरदार गुर्राने की आवाज आती है। वो आवाज बिस्ट गॉड की केव से आ रही थी। वहाँ हेमो कुछ प्राचीन मंत्र बोलकर बिस्ट गॉड को जगाने की कोशिश कर रहा था। उसके मंत्रों की वजह से केव में मौजूद बिस्ट के स्केलेटन जिंदा होने लगे। एक एक करके हेमो 5 सेक्रेट रेलिक्स को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ एक खतरनाक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गई और उसकी मदद से बिस्ट गॉड जिंदा होने लगा। यह सब देखकर ब्लैक टाइगर के होश उड़ गए। वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसने 5 सेक्रेट रेलिक्स को इकट्ठा कर लिया। लिंग लोंग के स्टेचू की आंखों से खून के
आंसू आने लगते हैं क्योंकि उसने अपनी जान कुर्बान करके बीस्ट गॉड को कैद किया था, पर अब वो आजाद होने वाला है। 5 सीक्रेट रिलीज से और आसपास की डेमोनिक पावर की वजह से बीस्ट गॉड की बोन से, उसके जीन से, बॉडी पार्ट और हर एक चीज बनने लगी। कुछ ही वक्त में उसकी बॉडी पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती है और वो जिंदा हो गया। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।